हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी धातु में 27 डिग्री सेल्सियस पर एक इलेक्ट्रॉन का प्रारूपी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य परिकलित कीजिए। इसकी तुलना धातु के दो इलेक्ट्रॉन के बीच औसत पृथक से कीजिए जो लगभग 2 × 10⁻⁻10 मीटर है और जो धातु का ताप कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और उष्मीय ताप के मध्य जो संबंध है, यहाँ पे लिखते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा ताप टी के मध्य संबंध को समझेंगे। टी के मध्य संबंध। तो यहां से हम देखते हैं कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h बटा √3m के टी। तो यहां से हम क्या देखते हैं, यहां से हम देखेंगे कि h क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक और h हो जाएगा हमारा प्लांक नियतांक। t को याद रखिएगा, t को हम यूज करेंगे केल्विन में। t का मान किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं परम ताप किस में आता है, केल्विन में होगा ये। और इसके अलावा m तो क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है और k बोल्ट्जमैन नियतांक है। k का मान क्या होता है, क्योंकि k एक नियतांक है और इसका मान जो होता है, इस नियतांक का मान अगर हम देखें तो कितना होगा, k एक बोल्ट्जमैन नियतांक है। यहाँ पे लिख लेते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक, ये बोल्ट्जमैन नियतांक। अब यहाँ पे m क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान है। यहाँ पे लिख सकते हैं m कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पदार्थ का ताप हमें दे रखा है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हमें किसमें बदलना है, केल्विन में। तो 273 से जोड़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 300 केल्विन। तो इस तरह से हमने केल्विन में बदल दिया इसे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना तरंग दैर्ध्य हमें मिलेगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और ताप के मध्य हमने संबंध देखा मुख्य अवधारणा में, उसी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो h बटा क्या हो जाएगा, √3m के टी। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या मिलेगा, h जो प्लांक नियतांक है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.63 × 10⁻⁻34 बटा क्या होगा, √ यह हो जाएगा 3 गुणा द्रव्यमान कितना है, अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 गुणा। अब के बोल्ट्जमैन नियतांक है, इसका मान होता है 1.38 × 10⁻23 गुणा क्या करेंगे, 300 करेंगे। तो इसको हल करने पे तरंग दैर्ध्य कितना आ रहा है, इसको हल करने पे लैम्डा का जो मान है वो आता है 6.2 × 10⁻9 मीटर। हमें दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, जिसे हम r से लिखते हैं। तो ये दिया है 2 × 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 2 × 10⁻10 मीटर। तो ये दिया है हमें,
तो यहाँ से अगर हम इसे तुलना करके देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि पहले तो हम अगर ऐसा करें कि लैम्डा बाई आर लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6.2 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 10। तो इसको हल करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको हल करने पे हमें ये मान मिलेगा 31 के बराबर लगभग। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 31 गुणा आर। तो इसका हमें क्या मतलब मिल रहा है, इसका मतलब हमें मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी की 31 गुना हमें क्या मिल रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी का कितना है, 31 गुना है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।